ओके, तो प्लेन का जो नॉर्मल फॉर्म होता है उसमें क्या होता है कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा अपन ने पढ़ा। अब हम टाइप 2 पढ़ते हैं। टाइप 2 क्या कहता है कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, ये सारे आसान है ना, ये सारे बहुत आसान है, बस पहला वाला ही डिफिकल्ट था, थोड़ा डिफिकल्ट है वो मैं मानता हूँ मैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन perpendicular to a given vector, perpendicular to a given vector and passing through a given point, and passing through a given point, लिखो ये टाइप 2 हो गया, वो टाइप 1 था नॉर्मल फॉर्म, ये टाइप 2 है। ये काफ़ी आसान है, इसके बाद वाले सारे आसान है। ठीक है, इनके डेरिवेशन भी बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हो गया x, y एंड z। मान लो हमारे सामने एक प्लेन है इस तरह से, क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ो फिर से। इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर। सुनो मेरी बात, अगर आपने आज अभी जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ अगले आधे घंटे के लिए ये समझ लिया अच्छे से, तो पूरा प्लेन आपका अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा, और आपका बोर्ड एग्जाम का तो खत्म ही हो जाएगा। ऐसे ही जेई के लिए अपने को थोड़ा एडवांस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जो हम कर लेंगे वो कल करेंगे अपन, आज नहीं करेंगे। तो अभी ध्यान से सुनना। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। हमको प्लेन पर रखा हुआ एक पॉइंट गिवन है, मतलब इस प्लेन पर एक पॉइंट रखा हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर। ठीक है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, और वो नॉर्मल वेक्टर क्या है, एन वेक्टर। तो मैंने आपको 2 स्टेप का एल्गोरिथम बताया था, आप उसको फॉलो करें। प्लेन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट अज्यूम करें। जनरल पॉइंट मतलब समझते हो ना आप, जैसे x, y जनरल पॉइंट हुआ करता था कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर हम लोग कोई भी जनरल पॉइंट क्या मानते थे, x, y। उसी तरह से जनरल पॉइंट प्लेन पर इस बार अपन क्या बनेंगे, आर वेक्टर। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में इसमें 2 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले अपन वेक्टर फॉर्म ऑफ लिखेंगे इक्वेशन, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, टाइप 2 के अंदर 2 टाइप आएंगे, वेक्टर और कार्टेशियन। टाइप 3 के अंदर भी वेक्टर आएगा, कार्टेशियन आएगा। टाइप 4 के अंदर भी वेक्टर और कार्टेशियन आएगा। टाइप 1 जो अपन पढ़ चुके हैं उसमें भी एक वेक्टर आया था, एक कार्टेशियन आया था। तो ये जो हमारे सामने पूरी असेंबली है, गिवन क्या है, प्लेन पर एक पॉइंट और प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर। अब वो नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर हो या ना हो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल वाला जो ऊपर टाइप 1 था वो चला गया है, वो खत्म हो गया है। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक जनरल वेक्टर ऑन द प्लेन लिखिए, आप शांति से पढ़े आप, है ना। आपने जो प्रीवियस वाला फॉर्म पढ़ लिया है, अगर आपको वो ज्यादा समझ में नहीं भी आया है तो ये वाला पूरा समझ में आएगा, तो उसके चलते इसको मत खराब कर देना, है ना। लिखिए जनरल वेक्टर प्लेन, पहले वो लिखो वेक्टर ऑन द प्लेन। तो जनरल वेक्टर ऑन द प्लेन अगर अपन लिखेंगे वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए आर वेक्टर, है ना। ए आर वेक्टर आ जाएगा, ए आर वेक्टर। अब ये वाला जो वेक्टर होगा इट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर। सेकेंड पॉइंट ये रहेगा कि सिंस ए आर वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर, प्लेन के परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, तो आप क्या बोल सकते हो, इट इंप्लाइज कि ए आर का जो डॉट होगा नॉर्मल के साथ वो जीरो होना चाहिए। 2 वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट जीरो होना चाहिए। अच्छा, ए आर वेक्टर बस खत्म आपकी। ये जो लिखा है मैंने आपके सामने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हर बार ऐसी आएगी, हर बार इतना ही आसान रहेगा। ठीक है, वो जो पहला वाला था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जो नॉर्मल फॉर्म अपन पढ़े इतनी देर तक वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब सब आसान है। देखो ए और आर को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपके सामने क्या आएगा, ये ए आर वेक्टर आ जाएगा।
क्या आप AR वेक्टर लिख सकते हो? यस, बहुत आसान है। बाद वाला पॉइंट माइनस पहले वाला पॉइंट। बाद वाला पॉइंट क्या है? R वेक्टर। पहले वाला पॉइंट क्या है? A वेक्टर। ठीक है, ये जनरल पॉइंट है और ये स्पेसिफिक पॉइंट है। स्पेसिफिक पॉइंट मतलब 2, 1, 3 टाइप का पॉइंट जो प्लेन पर रखा हुआ है, वो गिवन है अपने को। अच्छा चलो, ये R वेक्टर पता है, ये A वेक्टर पता है, तो R माइनस A वेक्टर हो जाएगा AR वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर अपने को पता है ऑलरेडी, और आपको ये बोला गया है कि AR वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि प्लेन पर रखा हुआ कोई भी वेक्टर, प्लेन पर अगर मैंने कोई भी वेक्टर रखा है तो वो कहां गया है? अभी तो यही था। प्लेन पर अगर कोई भी वेक्टर रखा हुआ है ये, तो ये वाला वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होगा, प्लेन के नॉर्मल से हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो दिस डॉट दिस करेंगे अपन, तो अपने पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। देखते कैसे आएगी। और आपको कोई इक्वेशन अब याद ही नहीं रखनी है, ऊपर वाली जो इक्वेशन है बस वो याद रखनी थी टाइप 1 के हिसाब से। अगले वाले टाइप्स में आपको कोई भी इक्वेशन याद नहीं रखनी है। तो AR वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये कितना आ जाएगा? 0। और AR वेक्टर क्या हो जाएगा? AR वेक्टर हो जाएगा बाद वाला पॉइंट पहले वाला पॉइंट, मतलब R माइनस A, इसका डॉट कर लो आप नॉर्मल के साथ, ये 0। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टाइप 2, है ना। टाइप 2 की इक्वेशन ये होगी वेक्टर फॉर्म में। अब यही इक्वेशन मेरे को कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है। कुछ रटो मत, मैं आपको इक्वेशन लिखने का बस तरीका समझा रहा हूं। आप क्वेश्चन में राइट फ्रॉम स्क्रैच यही फंडा अप्लाई करें। एक जनरल वेक्टर लिखे, जनरल वेक्टर बस यही दिक्कत देगा आप सबको, बच्चे यही नहीं समझ पाते जनरल वेक्टर क्या है। जनरल वेक्टर वो वाला वेक्टर है जो एक जनरल पॉइंट से और एक स्पेसिफिक पॉइंट से बना हुआ है। नहीं सुना आपने? किसी ने नहीं सुना? ध्यान से सुनो, समझो। जनरल वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर जो एक जनरल पॉइंट और एक स्पेसिफिक पॉइंट से बना हुआ है। जनरल पॉइंट क्या है? ये R। स्पेसिफिक पॉइंट क्या है? A। इन दोनों से बना हुआ वेक्टर क्या है? R माइनस A, R वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसका डॉट आप कर दो नॉर्मल के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। करके बताएंगे अपन। इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म में करते हैं, देखो कार्टेशियन फॉर्म में होता क्या है, आपके पास पॉइंट जो है A वेक्टर, ये पॉइंट आपको गिवन होगा। मान लो ये पॉइंट आपको गिवन है x1, y1, z1। समझ में आ रहा है? प्लेन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट आपको पता है, प्लेन पर रखा हुआ एक खूबसूरत पॉइंट आपको पता है। पहले भी पता था, लेकिन पहले पीवी फॉर्म में पता था और अब कार्टेशियन फॉर्म में पता है। ठीक है, पहले पीवी फॉर्म में पता था, अब कार्टेशियन फॉर्म में पता है। तो अपने को ये पॉइंट पता हुआ है x1, y1, z1, ये पॉइंट A है। ठीक है, और हमें प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर पता है। तो प्लेन के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल वेक्टर हमको पता है, ये रहा नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जरूरी नहीं है कि अब ये यूनिट वेक्टर होना ही चाहिए। यूनिट वेक्टर बस वो यूनिट वाले जो टाइप 1 है ना उसमें होना चाहिए था, यहाँ पे जरूरी नहीं है। मान लो जो नॉर्मल वेक्टर आपको गिवन है वो ये है, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जनरल वेक्टर लूंगा। जनरल वेक्टर ऑन द प्लेन, क्या करते हैं अपन, एक जनरल पॉइंट लेते हैं प्लेन पर, उस पॉइंट का नाम क्या होता है R, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अभी कार्टेशियन है मतलब कोऑर्डिनेट आएंगे। अगर कार्टेशियन की जगह वेक्टर होता है तो पोजीशन वेक्टर आते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे सोचना है बस। मान लो ये जनरल वेक्टर क्या होता है, जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। एक्स वाई लेते थे ना अपन, जेड आ जाएगा बस। तो ये AR वेक्टर आप लिख सकते हो बड़े आराम से। देखो कैसे, x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट j कैप प्लस z माइनस z कोऑर्डिनेट k कैप, ये आ जाएगा आपके पास AR वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर है A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अपने को पता है कि दे आर परपेंडिकुलर, तो AR इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर, है ना। सिंस दे आर परपेंडिकुलर, आप क्या कह सकते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। आपको हर बार यही करना है, हर बार आपको यही करना है, डॉट प्रोडक्ट 0 करना है। डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे तो देखो क्या आएगा, दिस डॉट दिस। ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो x माइनस x1 आई कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1
के कैप, इसका डॉट आप कर लीजिए ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते आता ना आप लोगों को, बहुत करा अपन ने फिजिक्स में। आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये प्लेन की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। आपको एक बात बताऊं, चलो बता ही देता हूं, पहले लिखो तो सही। रटना नहीं बिल्कुल भी, प्लेन की इक्वेशन को रटो मत, बस आपने समझ लिया ना कि कैसे लिखा मैंने, बस छोड़ दो, समझ के छोड़ दो, बिल्कुल मत रटो। मैंने कभी नहीं रटा, आप भी मत रटो, और बिना रटे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा अभी, ठीक है। बस एक चीज अपने को समझना पड़ेगा, वो हम लिखते हैं कि अगर, चलो ऐसे ही करते हैं, ये देखो a इंटू एक्स करता हूं मैं, और यहाँ पे a इंटू एक्स वन माइनस का वो भी आएगा, फिर b इंटू वाई करेंगे, इनको साथ में लिखता हूं मैं, माइनस b इंटू वाई वन आएगा, प्लस c इंटू जेड करेंगे और माइनस c इंटू जेड वन आएगा। वो जो माइनस a इंटू एक्स वन आ रहा है, b इंटू वाई वन आ रहा है, माइनस का उधर जाके प्लस कर देंगे, और c इंटू जेड वन आ रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, नो वरीज। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आएगी। अच्छा सुनो, ये प्लेन की इक्वेशन आ रही है, तो इसको ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से। ये क्या है, a एक नंबर है, और x1 क्या है, ये भी एक नंबर है, ये एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, ये भी एक नंबर आएगा, मतलब ये एक नंबर आएगा, इसको अपन d मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लेन की इक्वेशन किस तरह से कन्वर्ट होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी, इस तरह से प्लेन की इक्वेशन आ जाती है। हम लोग प्लेन की इक्वेशन याद नहीं करेंगे, लेकिन प्लेन की इक्वेशन में बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन और आ जाएगा अपने पास, वो मैं आपको लिखवाता हूं। पहले यहां तक लिखिए आप। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और वही सेम प्लेन का वेक्टर फॉर्म ये हो गया। बस अपन अभी 2 मिनट